भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर है, तो वहीं इसी बीच उन्होंने प्रमुख विभागों के मंत्रियों से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा भी की। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सुबह सीएम हाउस पहुंचे, जिसके बाद उनसे कृषि मंत्री कमल पटेल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी मुलाकात की। जहां बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी ने इन मंत्रियों से इनके विभागों और संगठनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश प्रभारी से मिलने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुरलीधर राव जी से किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई है, तो वहीं उन्हें आश्वस्त किया गया है कि प्रदेश का किसान मोदी सरकार के साथ है। आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी श्री मुरलीधर राव जी आए, उनसे मिला और चूंकि मैं कृषि मंत्री हूं और इस समय किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक दोगुना आय करने का संकल्प लिया और उसी की तरह किसानों का जो बिलों में संशोधन किए हैं और एक स्वामित्व योजना आई है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा हुई और बताया मध्य प्रदेश में पूरा किसान मोदी जी के साथ है, इन कानूनों के समर्थन में है, क्योंकि ये किसानों की तकदीर तशरीफ बदलने वाला है। और स्वामित्व योजना से देश का पहला किसान हरदा का हो गया है, जिसका हाईवे में मकान गया था 1 साल पहले, क्योंकि उसके पास आबादी में गांव बसते हैं हमारे। सुनिए, पूरे गांव हिंदुस्तान के आबादी में बसते हैं। आबादी का हजारों वर्षों से हमारे पुरखे रहते आए। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, आप लोग भी हो सकते हैं गांव के हों। तो गांव के मकान की, प्लाट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको मालिकाना हक नहीं है। ये बिल्डिंग शहर में है तो इसके 1 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ जो भी है, इस पर कोर्ट से जमानत, लोन लेने में काम, लिमिट में काम आएगा। लेकिन यही बिल्डिंग अगर गाँव में है, अभी शहर के बाहर ग्राम पंचायत में, तो इस पर 1 रुपये की जमानत नहीं हो सकती। 1000 करोड़ की भी है तो 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता। क्यों भाई, इस देश के अंदर गांव नहीं है क्या? और इसलिए मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की जो घोषणा की, कायदे से गांव अब आज़ाद हुआ है। और हरदा जिला और डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश का पायलट प्रोजेक्ट में, इसलिए हरदा जिले के पंचायतों में सर्वे ड्रोन कैमरे से शुरू हो गई है। बिल्डिंग जैसे इतनी पूरा सर्वे मिल गया, तो उसके कारण वो उसको मालिकाना हक मिला। तो जो 1 साल से उसकी ज़मीन निकल गई थी, घर पर फुटपाथ पर आ गया था वो, जब मैं गया गांव में, राम भरोस विश्वकर्मा है उसका नाम, तो मेरे सामने बोला, मैंने उनको प्रमाण पत्र दिया वो जो सर्वे का, उसके आधार पे मैंने सर्वे कराया कलेक्टर, एसडीएम और सबको, और उससे उसको 21,14,959 रुपये का अनुदान बन गया। ये है मोदी जी का गाँव को आज़ादी दिलाने का शुरुआत, और देश का पहला किसान हो गया जिसको। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुरलीधर राव से मुलाकात करने के बाद कहा कि संगठन को उनके लंबे अनुभव का फायदा मिलेगा। मुरलीधर राव जी मध्य प्रदेश के प्रभारी बने हैं। आज मैंने उनसे सौजन्य भेंट की। उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, जिसका फ़ायदा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और आज वो यहाँ पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के अभ्यास वर्ग में उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को मार्गदर्शन किया है, और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। तो वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश प्रभारी से मिलने के बाद सरकार को विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार बताया। कांग्रेस तो अभी हारी है और कांग्रेस तो अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए उनको ये कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अभी जैसी पराजय हुई है, भारतीय जनता पार्टी जीवंत संगठन है, 12 महीने चुनाव के लिए तैयार रहती है, और इसलिए कोई ये कारण नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग विवेक से निर्णय करेगा और हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, माननीय मुरलीधर राव जी हमारे प्रदेश के राष्ट्र की ओर से प्रभारी हैं, और वो कल भी
पार्टी के जिलाध्यक्षों के सम्मेलन में पूरे समय थे, कोर समिति में थे। आज वो यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं और शाम को विधायक दल की बैठक में भी वो रहेंगे। उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लोग अच्छा काम सरकार में, पार्टी में करेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि निकाय चुनाव से पहले मुरलीधर राव को मिली प्रदेश भाजपा की कमान का चुनाव परिणामों पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।